हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कल पे पानी पिए। हम अपने पैसा से गरवाए हुए हैं, आके पी के दिखा दे। 1 लीटर पिएगा ना, 20 लीटर बता देंगे वहीं पर। सरकार अपने खराब मुंह से नहीं निकालना चाहते हम। तो नमस्कार, अभी मेरे साथ है राजन सिंह मुकुट। और बिहार में जो जातीय जनगणना चल रहा है और जमीन जनगणना, उस पर इनसे हम कुछ बात करेंगे। तो राजन जी, पहले तो नमस्ते नेशन में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए और इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं। बाकी आपके मन में जो भी सवाल है जातीय जनगणना से, भोजपुरी से, सबके ब्रांड एम्बेसडर अभी हम ही चल रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, जो मन करे। इस सब लोगों का मतलब कि ये सुन रहे हैं कि बहुत इंटरनेट पर देखने को मिल रहा है कि बहुत जगह ये कहा जा रहा है कि मेरे घर नहीं आया कोई जनगणना करने के लिए। ऐसा बहुत लोग हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके घर कोई आया था क्या? बिल्कुल, हमारे घर आए थे जातीय जनगणना करने वाले। कुछ घर पे लिखा उखा रहा था, वो लोग लिखे। लेकिन सही बात है, हम भी बहुत लोग मेरे जानने वाले हैं जिनके घर जातीय जनगणना वाले नहीं पहुंचे थे। और हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए जातीय जनगणना तो हुआ, डाटा सही है गलत है ये तो ऑडियंस पे छोड़ते हैं। लेकिन आप बताइए कि जो लोग बाहर गए होंगे, जो लोग का पूरा परिवार बाहर रहता होगा, उन लोग का जनगणना कैसे हुआ? काहे कि लेबर का फैक्ट्री है बिहार, सारा लोग बाहर जाके कमाता है, एक बार ट्रेन में भर भर के जाता है, तो उन लोग का जनगणना कैसे हुआ होगा? और अगर नहीं हुआ वो लोग का जनगणना, तो ये फर्जी जनगणना है। लगातार यो सुनने को मिल रहा है कि जिसका आबादी ज्यादा है वह राज करेगा। इस पे आप क्या कहिएगा? हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जातीय जनगणना का बस एक मकसद है, और हम लोग को तोड़ना, हिंदुओं को तोड़ना। और ये जातीय जनगणना जानते हैं, चाइना में नहीं हुआ है, इंग्लैंड में नहीं हुआ है, और जितना भी डेवलप कंट्री है ना, कहीं जातीय जनगणना नहीं हुआ है। आज से बहुत साल पहले जातीय जनगणना हुआ था। और जानते हैं कौन करवाया था जातीय जनगणना? अंग्रेज करवाया था। ये बात आप लोग भी सुन लीजिए। और अंग्रेज इसलिए करवाया था कि हमको आपसे लड़वाया जा सके, आपको उनसे लड़वाया जा सके, और फूट डाल के अंग्रेज राज करे। तो अभी शासन में बैठे लोग अगर इस तरीके से हमारे आपके बीच, हिंदुओं के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि ये फूट डालो राज करने वाला राजनीति अपना रहे हैं। और मतलब जनगणना कीजिए, गरीबों का जनगणना कीजिए। आज आप देखिए कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबको अपना रोटी सेकना है, अपना जातीय जनगणना करके अपना अपना पक्ष में वोट खींचना है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि सिर्फ फूट डालो, राजनीति करो, राज करो वाला राज है। और बाकी रहा जिसका ज्यादा जनसंख्या है, नहीं हो सकता है भाई। सरकार अपने बाप यहां से लाके आप लोग को देगा। सरकार अपने खराब मुंह से नहीं निकालना चाहते हम। आप पढ़िएगा, आप समझदार होइएगा, आप बिजनेस कीजिएगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकार आपको एक ढेला ला के नहीं देगा। वो अपने बाप को बनाएगा, अपने बेटा को बनाएगा, अपने पोता को बनाएगा। आपको नहीं बना सकता है जातीय जनगणना से, आपको मूर्ख बना सकता है बस। चलिए, अब अगला सवाल। यो सुनने को मिल रहा है कि जमीन आपका, कुआं आपका, लेकिन हम पानी हम जबरदस्ती पिएंगे और आपके छाती पर चढ़ के पिएंगे। देखिए, कुल मिला के ऐसे ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं, महा बेवकूफ़ है। मुफ्तखोरी का आदत इन लोगों को लग गया है। और सबसे पहले ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। ये कहने का मतलब ये है, जानते हैं क्या? कि अब लैंड रिफॉर्म आएगा, उससे ज़मीन इन लोगों का ले लिया जाएगा। लेकिन उस बेवकूफ़ों को बताइए कि लैंड रिफॉर्म में इन सब चीज़ों का जिक्र ही नहीं है कि आपका ज़मीन रहेगा और उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए अगर कोई लोग सोच रहे हैं तो। और जहाँ तक रहा बात कि आपके कुआं में पानी हम पिएंगे और सीना पे चढ़ के पिएंगे, तो कुआं का ज़माना तो ख़त्म हो गया है। कल का ज़माना है, अब नल का ज़माना है। बैठे हुए हैं मेरे पटीदार के अंदर भी उतना क्षमता कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कल पे पानी पिए। हम अपने पैसा से गरवाए हुए हैं, आके पी के दिखा दे। 1 लीटर पिएगा ना, 20 लीटर मुता देंगे वहीं पर। अच्छा, ये छोड़िए कि मतलब जाति जनगणना ये सब तो हुआ। अब भोजपुरी में तनी आते हैं। देखे थे खेसारी लाल यादव 2-3 दिन पहले लाइव आ गए थे। का मैंने कौन ऐसा खोदाई आप खोद देते हैं कि उनको लाइव आना पड़ता है? ये बात बताइए। देखिए, लाइव आने का सीधा सिंपल मतलब है, और मतलब एक है, उनको फिल्म से लेके कंट्रोवर्सी करना था। हमने बताया कि बुक माई शो पे रिलीज डेट नहीं आ रहा है, उस पर टेंटेटिव रिलीज लिखा हुआ आ रहा है। मतलब बुक माई शो वाले को पता ही नहीं है कि फिल्म कब आएगा। ठीक, अब करना क्या चाहिए? सुपरस्टार को उस पर सुधार करना चाहिए, उस पर डेट डलवाना चाहिए। लेकिन आज भी जाके आप बुक माई शो पे देखिएगा
तो वही चीज़ मौजूद है। खेसारी लाल यादव बस कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, इसमें बस इतना सा मतलब था कि आते हैं लाइव अपने फिल्म के बारे में कहते हैं। अब तो कोई मुद्दा था नहीं, पवन सिंह भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर सारा लोग अपना अच्छा काम कर रहा है, तो चलिए किसी यूट्यूबर को ही पकड़ के लपेट देते हैं, वही था बस इतना सा मतलब समझिए। और उनके लाइव आने का कोई उतना वैल्यू नहीं है, कोई उतना ज़्यादा माइंड भी नहीं किया लोग। चलिए, अब संघर्ष 2 और हर हर गंगे दोनों एक ही दिन रिलीज हो रहा है, तो माने कि ज़्यादा किसको आप पसंद करेंगे, संघर्ष 2 या हर हर गंगे? इसे प्रमोशन देखें आप किए हैं दोनों का, लेकिन ज़्यादा बड़ाई की है संघर्ष 2 का। तो आप अपने दर्शक को क्या कहिए, कौन सा मूवी देखने जाओ या फिर नहीं जाओ? देखिए, कुल मिला के जहाँ तक टीजर को देखा जाए तो पता चलता है दोनों फिल्म सेम है। ट्रेलर को देखा जाए तो पता चलता है कि संघर्ष 2 बहुत बेटर है। अब दोनों फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म अच्छा। हम दर्शक से यही कहेंगे कि भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत पैसा लगा है, तो आप लोग दोनों फिल्म देखिए, लेकिन ट्रेलर से पता चलता है कि संघर्ष 2 बेस्ट मूवी है। हाँ, तो ये समय देख रहे हैं कि पवन सिंह का आप साथ छोड़े हुए हैं, खेसारी का ज़्यादा फोकस किए हुए, बड़ाई बड़ाई खूब कर रहे हैं क्या? देखिए, कुल मिला के बात ये है ना कि अपन जो है ना वो किसी के गुलाम चमचा नहीं है, जो काम सही करेगा उसके साथ राजन सिंह मुकुट है। अब हाल ही में आपने देखा होगा स्मृति सिन्हा जो है वो पवन सिंह के खिलाफ बोलती हैं कि अब से हम पवन सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। तो हम कहें बाप रे बाप, इंद्रासन की पड़ी काम नहीं करेगी तो भोजपुरी, तो ये तो समझिए कि उनके विपरीत में ही हो गया। लेकिन अभी हमने हर हर गंगे का भी जो गलती था वो दिखाया था। तो देखिए, जो चीज़ सही रहेगा वही हम दिखाएंगे, और सही को देखने के लिए ही लोग हमारे चैनल पे आते हैं, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी भाइयों का। और इतना सा मेरे वीडियो बनाने का मकसद होता है कि मैं जो सही होता है उस पर बात करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरा प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा फनी रहता है, थोड़ा रोस्टिंग कैटेगरी का रहता है, तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो लोग को लगता है कि अब इसके अपोजिट में चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सही रहता है वो हम बताते हैं। चलिए, तो आप लोग अभी देख रहे थे नमस्ते नेशन, और मेरे साथ थे अभी राजन सिंह मुकुट। इनसे हम बहुत सारा सवाल जवाब किए, जिनका इन्होंने फैक्ट जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो को देखें। बाकी अगर हमारे थ्रू इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत अच्छा न्यूज़ आता है नमस्ते नेशन पे, तो खूब ज़्यादा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।